बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 10 मुहर्रम राम है, यौम शुरा है, जिस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुनाफिकीन ने करबला के मैदान में शहीद किया। इस दिन को दुनिया भर के तमाम मुसलमान अपने अपने अंदाज से मना रहे हैं। मैंने वेस्ट अफ्रीका का मुल्क है गाना, उसके इवन देहातों में भी देखा है कि मुसलमान अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। इवन वहां के क्रिश्चियन मीन ईसाई भी इस दिन की बहुत एहतराम करते हैं। दोस्तों, इस दिन करबला में सूरज तुलू हो रहा है। उमर बिन साद ने सुबह की नमाज पढ़ी और फिर अपने 2 आदमियों के साथ बाहर निकले। अब्दुल्ला बिन ज़हीर इस वक्त अहले मदीना की क़यादत कर रहे थे। लहाद और असद की समाई की क़यादत अब्दुर्रहमान बिन अबी सबा कर रहे थे, जबकि कैस बिन अशद बिन कैस और कंदा के ग्रुप के इंचार्ज थे। हुर बिन यजीद और हमदान की समाई की क़यादत कर रहे थे। उमर बिन साद ने उमर बिन हजाज ज़बैदी को अपने दाएं बाजू पर और शिमर बिन जोशोन को बाएं बाजू पर रखा। अज़रा बिन कैस को घुड़सवारों की कमान और शबिश बिन रबील को पैदल सिपाहियों की कमान सौंपी गई। सुबह का वक्त जब घुड़सवारों ने हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आपने अपने दोनों हाथ उठाए और फरमाया, ऐ अल्लाह, वो तुझ पर है जिस पर मैं हर गम में भरोसा करता हूँ। आप तमाम मुश्किलात की दरमियान मेरी उम्मीद है। आप मेरे साथ होने वाली हर चीज में मेरी अमानत और राज़िक है। कितनी आफतें जिनमें दिल कमजोर और मकरो फरेब कम होने लगता है और दोस्त मुझे छोड़ते हुआ मालूम होते हैं। दुश्मन खुश नजर आता है, लेकिन मैं तेरे सामने लाया और तुझसे शिकायत की। इसमें से इसलिए था कि मैंने तेरे सिवा सबसे रोगर्दानी की और तूने इसे टाल दिया और इससे बचाया। तो तमाम नेमतों का मालिक, तमाम भलाइयों का मालिक और तमाम ख्वाहिशात का आखिरी ठिकाना है। तो दोस्तों, ज़हाक बिन अब्दुल्ला अल-मशरिकी, जो कि हुसैन अलैहिस्सलाम के असहाब में से थे, जो यौम शुरा में जिंदा बच गए थे, बयान करते हैं कि जब वो हमारे करीब पहुंचे और आग को, लकड़ियों और छड़ियों को जलाते हुए देखा, जैसे हमने अपने खानों के पीछे आग लगाई थी ताकि वो हम पर पीछे से हमला न कर सके, तो इनमें से एक सर पर दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया। जब वो हमारी तरह मुसल्ला था, इसने हमसे कोई बात नहीं की, बल्कि हमारे खैमों के पास से गुजर गया और लकड़ियों की जलते हुए पर नजर डाली, लेकिन इसने जलाने वाली लकड़ी के सिवा कुछ नहीं देखा। चुनांचे वो वापस और अपनी आवाज के साथ पुकारा, ऐ हुसैन अलैहिस्सलाम, क्या तुमने क़यामत से पहले आग की तरफ जल्दी कर रहे हो? नौज़ुबिल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कौन है? शिमर बिन ज़ोशोन की तरह लगता है। इसके साथियों ने कहा, हाँ, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, ये वही है। फिर हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, बकरियों के बच्चे, तुम इसमें जलने की सबसे ज्यादा मिस्टेक हो। तो मुस्लिम बिन उसवजा ने उनसे कहा, ऐ फर्जंदे रसूल, क्या मैं तेरा फदिया बनूं? क्या मैं इसे तीर न मारूं? वो मेरी हद में है और मैं कभी भी हदफ को नहीं छोड़ता। ये शैतान जालिमों से है। लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, इस पर तीर न चलाना, क्योंकि मैं इनके खिलाफ जंग शुरू करना पसंद नहीं करता। इमाम अलैहिस्सलाम का पहला खिताब उसी वक्त जब दुश्मन इसके करीब पहुंचा तो इसने अपनी सवारी को बुलाया और इस पर सवार हो गया। फिर इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आवाज की सबसे पुकारा, जैसे अक्सर लोगों ने सुना, और कहा, ऐ लोगों, मेरी बातों को सुनो और मुझ पर हमला करने वाले में जल्दी न करो, ताकि मैं तुम्हें वो फैज याद दिला सकूं जो तुमने मुझ पर ऐद की है, ताकि मैं तुम्हारे पास आने की वजह से अपने आप को बरी कर सकूं। अगर तुम मेरा अज़र कबूल कर लो, मेरी बातों पर यकीन करो और मुझे इंसाफ दो, तो इससे तुम खुश हो जाओगे और तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की कोई वजह नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुम मेरा अज़र कबूल नहीं करते और मुझे अपनी मर्जी से इंसाफ नहीं देते, तो अपने साथी के साथ मिलकर साजिश करो। अपनी तदबीर में कोई चीज मरमन ना छोड़ना। फिर मुझे कोई मोहलत दिए बगैर इसे मेरे खिलाफ करो। मेरा वली अल्लाह ही है जिसने किताब नाजिल की है
اور وہ نیک ہے, لوگوں کا خیال رکھتا ہے. جب امام حسین علیہ السلام کی بہنوں نے اس کی بات سنی تو وہ چیخی اور ماتم کرنے لگی. اس کی بیٹیاں بھی رونے لگی اور ان کی آواز بلند ہوئی. چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس بن علی اور ان کے بیٹے علی کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا انہیں خاموش کرواؤ, کیونکہ میری جان سے وہ اور بھی زیادہ روئیں گی. جب عورتیں خاموش ہو گئی تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کی تسبیح کی اور بتایا کہ اس کا کیا حق ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں اور انبیاء پر درود بھیجا. یہاں اس موقع پر رپورٹر کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے ان سے پہلے یا بعد میں کسی مقرر کو اس سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں سنا. تو دوستو, حضرت امام حسین نے پھر کہا میرے نسب کا پتہ لگائیں اور غور کریں کہ میں کون ہوں, پھر اپنے آپ کو دوبارہ دیکھیں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں, پھر غور کرو کہ میں کیا تمہیں مجھے مارنا اور میری حرمت پامال کرنا درست ہے؟ کیا میں آپ کے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں اور آپ کے جانشین اور چاچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں جو اللہ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے اور اس پر ایمان لانے والا ہوں جو رسول اللہ اپنے رب کی طرف سے لائے ہیں؟ کیا حمزہ شہیدوں کا آقا میرے والد کے چاچا نہیں تھے؟ کیا جعفر شہید اننے والا اور دو پروں والا نہیں تھا؟ میرے چاچا نہیں تھے؟ کیا تم نے یہ باتیں نہیں سنی جو تمہارے درمیان مشترک ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور میرے بھائی سے فرمایا یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اگر آپ اس بار یقین رکھتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں تو جان لیں کہ یہ سچ ہے, کیونکہ اللہ کی قسم میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا سوچا بھی نہیں. جب سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں سے نفرت کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو سزا دیتا ہے, لیکن اگر تم اسے جھوٹ سمجھو تو میں ان سے ایسے لوگوں بھی ہیں کہ تم سے میں ان سے اس کے بارے میں پوچھو تو تمہیں بتا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا. جابر بن عبداللہ انصاری یا ابو سعید الغزری, سہیل بن سعد یا زید بن ارقم سے پوچھیں یا انس بن مالک اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں سنا ہے. کیا اس میں کافی نہیں کہ تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے؟ تو دوستو, واقعہ کی کہانی بہت لمبی ہے, اس لیے ہم اسے 12 حصوں میں ویڈیو بنائیں گے اور پہلا حصہ صبح 8 بجے پبلک کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہر گھنٹہ شام 7 بجے تک جاری رہے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.